सबसे ज्यादा अगर क्षति किसी को पहुंची है तो हमें पहुंची है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची। विम्सिकल बिहेवियर ऑफ द सीईसी, मैंने विम्सिकल कहा, विक्षिप्त है। कल की उनकी पत्रकार परिषद ऐसे लग रही थी कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर पत्रकार परिषद ले रहे हैं। कल उन्होंने जो बयान दिए, हमने 70 लाख की बात अभी सभी लोगों ने की, हमने उस पर बार बार मांग की। लोकसभा के चुनाव में हमारी महाविकास आघाड़ी बहुत यशस्वी रही, सबसे ज्यादा सांसद चुनकर आए, और विधानसभा 5 महीने के बाद में 5 बजे के बाद 46 लाख से ज्यादा लोग वोट करते हैं, तो उसके बारे में हमने सीसीटीवी की मांग की। तो कल भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी कि हम ये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षितता की बात आती है। अरे भैया, ये क्यों, वही कौन सा तरीका है? चुनाव वोटिंग के लिए महिलाएं हो पुरुष हो सब लाइन में खड़े हैं ना, कतार में, उसमें कौन सी गोपनीयता आती है? ये जो उन्होंने जवाब दिया उस पर आप समझना चाहिए कि चुनाव आयोग किस तरह से बर्ताव कर रहा है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रहा है। अब रही बात क्षति की बात कहता हूं, तो इसके बाद में ये 70 लाख वोट जो दादा मिले, आज तक उन्होंने उसका जवाब दिया नहीं है। हम बार बार उनसे मांग करते हैं मीटिंग की, मेरे पास अभी प्रूफ है। हाल ही में हमने उनसे मांग की तो हमें बताया 5 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 26 तारीख, अगस्त की इतनी तारीख है, उसमें से आपको कौन सी सुविधा है बताओ। हमारे पार्टी के सचिव है अनिल देसाई जी ने, उन्होंने कहा 12 अगस्त को हमें चाहिए, तो कहा नहीं, 12 तारीख का शेड्यूल फाइनल हुआ है। 12 तारीख को किसको मिले? जिनको इन्होंने हमारा चुनाव चिन्ह और हमारा नाम भी पार्टी का दे दिया। उस वक्त भी कल उन्होंने एक बयान दिया, हम पक्ष विपक्ष नहीं देखते। नहीं देखते हो, फिर सिर्फ विधायक गए करके पार्टी का नाम कैसे दे दिया? फिर आपने हमसे, उन्होंने जब हमने कहा कि हमारे मेंबरान इतने हैं, 40 लाख फॉर्म भर दिए, फिर हमने ऑफिशियल जो हमारे पदाधिकारी गए उनके फॉर्म भर दिए, उन्होंने कहा फॉर्म नहीं चाहिए, एफिडेविट चाहिए, हमने एफिडेविट दे दिए, सामने वाले एफिडेविट भी नहीं दे पाए थे, उसका जिक्र ही नहीं किया, हमारा नाम और चुनाव चिन्ह दिया। अब पक्ष विपक्ष नहीं देखते हो, फिर क्या देखते हो? वही तो देखकर तो किया है, किसके इशारे पर किया है, और आज भी किसके इशारे पर उन्होंने कल पत्रकार परिषद ली, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन के बाद सुनवाई है, ये पत्रकार परिषद ले रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि देश के संविधान को ठेस है। देश के अभी हमारे मनोज जारी हमारे किताब बताई, हमारे संविधान बताया, जिस संविधान ने हमें वोट का हक दिया है वही छीनने की बात है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही, मतलब शिरडी के एक मतदाताओं की वीडियो क्लिपिंग दे दी, और वीडियो क्लिपिंग में एक लड़की वोटिंग करके आई थी, उसे पूछा आपका नाम क्या है, उन्होंने अपना नाम बताया, बोला आप कहाँ से हो, तो अन्य राज्य में थे। यहाँ कैसे हूँ? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ? नाम नहीं बताने आया, गई निकल के। ये वीडियो क्लिपिंग ही दे दी इलेक्शन कमीशन को। देखो कैसे चुनाव में कैसे गलत वोटिंग हो रही है, कैसे झूठे नाम है, कैसे बोगस नाम है। ये चुनाव आयोग जब चुनाव घोषित होता है उसके पूर्व 10 दिन तक लोगों को रजिस्ट्री कराने लगाती है। अब कहते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्शन लेने तो फॉर्म नंबर 7 भर दो। कब भरेंगे? चुनाव शुरू हुआ, प्रोसेस शुरू हुई, काम शुरू हुआ, वहां तो किसकी रजिस्ट्री हुई किसी को पता नहीं है। ये इसी तरह से बोगस वोटिंग रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और बिहार और बंगाल में उनका जो दिमाग में जो है ना, वो उसी की कार्रवाई है। मृत व्यक्ति बताकर जिंदे व्यक्ति का नाम निकाल दिया आपने। एक महीने अंजुम करके कोई पत्रकार है, उन्होंने बताया था, एक महिला से उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर महिला बता रही है मैंने बताया मुझे फॉर्म दे दिया। आप बार बार पोर्टल की बात करते हो, गंवार लोग है भैया, मोबाइल नहीं है हाथ में, तुम्हारा नेटवर्क नहीं मिलता, कहां से पोर्टल पे जाके ढूंढे कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। उस महिला, अनपढ़ महिला से पूछते हैं तुम्हारी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट दे दो ना। अभी माँ का बर्थ, मेरी माँ का भी बर्थ सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिलेगा। यह तरीका है चुनाव आयोग का। पक्ष विपक्ष नहीं देखते हो, आप पक्ष को ही देख के काम करते हो।
और इसलिए हम सभी लोग इकट्ठे आकर एसआईआर पर जो मांग कर रहे थे, उस मांग को लेकर सरकार आगे कदम नहीं उठा रही है। हम सब, सिर्फ पार्टियां नहीं, देश की जनता देख ले कि किस तरह से ये झूठा कारोबार करके सत्ता पे आते, उसके ऊपर सब लोग इकट्ठा होना चाहिए। धन्यवाद।